रामपुर नामक गांव में नीलू नाम की एक लड़की रहती थी। नीलू बचपन से ही अपनी चाची अनीता के साथ रहती थी। अनीता की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रितु। अनीता का पति शालू से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से उसे अनीता को प्यार करने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले अनीता के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अनीता नीलू को परेशान करना चालू कर देती है। नीलू दिखने में बहुत ही काली थी, वहीं रितु दिखने में उतनी ही सुंदर। अनीता और रितु मिलकर नीलू को बहुत परेशान करते थे। अनीता रितु की हर ख्वाहिश पूरी करती थी, साथ ही घूमने फिरने के लिए बहुत सारे पैसे भी दिया करती थी। वहीं दूसरी ओर नीलू से घर का सारा काम करवाया जाता था। एक दिन अनीता रितु से कहती है, रितु मैं मार्केट जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तूने ही तो बोला था तुझे मेकअप का सामान लेना है। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान लेना है। ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत सारी साड़ियाँ लेनी है अपने लिए। और रितु तुझे भी अपने मेकअप के साथ कुछ कपड़े खरीदने हो तो ले लेना। नीलू को भी साथ ले लेते हैं, मुझे कुछ सब्जियां और फल खरीदने हैं। पहले कुछ सब्जियां और फल खरीद कर नीलू को दे देंगे, वह घर लेकर आ जाएगी। तभी रितु नीलू को आवाज लगाती है और कहती है, नीलू जल्दी आजा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। फिर तीनों लोग मार्केट जाते हैं। अनीता फल और सब्जी खरीद कर नीलू को दे देती है और कहती है, नीलू मुझे और रितु को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, तू यह सब्जियां और फल लेकर घर चली जा। और हाँ, शाम का खाना भी बना लेना। ये सुनकर नीलू बहुत उदास हो जाती है और अनीता से बोलती है, चाची जी मुझे भी चलना है आपके साथ कपड़े खरीदने। इतने साल हो गए मैंने कुछ भी कपड़े नहीं खरीदे, मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं है चाची जी। अच्छा ठीक है नीलू, मैं तेरे लिए भी एक नई ड्रेस ले आऊंगी। अब घर जा, नहीं तो खाना बनाने में लेट हो जाएगी। नीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह सब्जी और फल लेकर घर आ जाती है। अब दोनों माँ बेटी दुकान पर जाकर अपने लिए नए नए कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग कर कर वह दोनों घर आ जाती है। तभी नीलू किचन से भागती हुई आती है और कहती है, चाची जी आप दोनों बाजार से आ गए? चाची जी मुझे मेरा नया ड्रेस दिखाइए ना। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। लेकिन चाची ये तो गलत बात है ना, आपने तो मुझसे कहा था आप मेरे लिए नया ड्रेस लेके आओगे। वैसे चाची आपने रितु को तो इतने सारे कपड़े और मेकअप दिलाया, आपके पास मेरी एक ड्रेस के लिए पैसे नहीं थे। सुन, ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाके किचन में खाना बना। तुझे कौन सा बाहर जाना है, अपनी शक्ल देखी है? नीलू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नीलू उस रात को बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिस वजह से नीलू अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तभी अनीता गुस्से से नीलू के कमरे में आती है और उसे ताना मारते हुए बोलती है, महारानी नीलू अभी तक सो रही हो? महारानी आपने बताया नहीं आपको नाश्ते में क्या चाहिए? चाची जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से मुझे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। नीलू आजकल मैं तुझे रोज देख रही हूँ, तू बहुत बहाने बनाने लगी है। चल अब जल्दी से उठ जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। नीलू जैसे तैसे कर कर उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। वह झाड़ू लगा रही होती है, तभी अनीता उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट जाके सब्जी ले आना, अभी बनाने के लिए कुछ नहीं है घर में। थोड़ी देर बाद नीलू सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है।
तभी रास्ते में नीलू की तबीयत बिगड़ जाती है और वह अचानक चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। वह नीलू को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कती है। ऐसा करने से नीलू को होश आ जाता है। तभी वो लड़की नीलू से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और इस वक्त तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए, ना कि इधर उधर घूमना चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर नीलू जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है, फिर भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी चाची जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझसे कहा अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो वह मुझे बहुत मारेगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। मैं बचपन से ही अपनी चाची के घर पर रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरी चाची मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी चाची और रितु दोनों मिलकर मेरा पूरा दिन मजाक उड़ाते रहते हैं कि मैं बदसूरत हूँ और काली भी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उनके साथ रहती हो, लेकिन फिर भी उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जागा। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद से सब ठीक होने वाला है। मेरे पास ऐसा मस्कारा है जिसे लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन मेरे लिए आप ये सब क्यों कर रही हो? नीलू के इतना कहते ही वह लड़की एक बहुत ही सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीनों में एक बार साधारण लड़की बनकर पृथ्वी लोक पर आती हूँ। जो इंसान मुझे सच्चा और ईमानदार लगता है, मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, तो आप मेरी मदद कैसे करोगे? तुम बस देखते जाओ, ये परी का कमाल है। इतना कहते ही रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारे ले आती है। ये 2 जादुई मस्कारे हैं। पहला वाला मस्कारा लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर बन जाओगी और दूसरे वाले मस्कारे से मैं तुम्हारी चाची और रितु को सबक सिखाऊंगी। नीलू पहला वाला मस्कारा लगाने लगती है। तभी रानी परी बोलती है, रुक जाओ नीलू, तुम अभी ये मस्कारा मत लगाओ। पहले मैं तुम्हारी चाची को सबक सिखा दूं, उसके बाद तुम ये मस्कारा लगाना। अभी तुम सबसे पहले घर जाओ। थोड़ी देर बाद वह दूसरा मस्कारा रानी परी खुद लगाती है और एक सुंदर परी से भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। नीलू डरते हुए बोली, रानी परी, ये कौन सा मस्कारा है? इसने तो आपको चुड़ैल बना दिया। नीलू, तुम डरो मत, तुम अपनी चाची के पास जाओ और देखो मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर नीलू घर चली जाती है। घर पर अनीता नीलू का इंतजार कर रही थी। नीलू की बच्ची कहाँ मर गई थी इतनी देर? मुझे और रूही को भूख लग रही है। अरे माँ, आपने तो इसको सब्जी लेने भेजा था, लेकिन यह सब्जी लाना भूल गई। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो तू मेरे से बहुत पिटने वाली है, तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तभी रानी परी चुड़ैल का रूप लेकर वहाँ प्रकट हो जाती है। अनीता और रितु उसे देखकर बहुत डर जाती है। माँ भागो यहाँ से, देखो चुड़ैल चुड़ैल, अगर हम यहाँ रुके तो ये हमें मार कर खा जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मार के खा जाऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल बनी रानी परी ने दोनों माँ बेटी को खूब मारा। अब बोल, आज के बाद तू कभी नीलू को तंग करेगी? आज के बाद तुम दोनों ने नीलू को दोबारा तंग किया तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद से हम नीलू को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार तुझे छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। अब से घर का सारा काम तुम ही करोगी, आलसी औरत। और हाँ, मैं नीलू को देखने यहाँ आती रहूंगी, इसलिए दोनों माँ बेटी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इतना कहते ही चुड़ैल बनी रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद नीलू अपने कमरे में आ जाती है और रानी परी का दिया हुआ मस्कारा लगाने लगती है।
मस्कारा लगाते ही नीलू एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है, जिनसे अनीता और रितु नीलू के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगे। इस तरह से नीलू के जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।